अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में है बेमिसाली। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरों और रूम विजिटर गैलरी की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जल्द ही एयर एम्बुलेंस मुतारिफ करवाए जाएंगे। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को हेलीकॉप्टर से किया जाएगा अस्पताल मुंतकिल। महकमे सेहत की 10 साला पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की। इजराई के बाद वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। ग्रुप 1 प्रीलिम्स तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से रुजू। इम्तिहान की मनसूखी के सिलसिले में वाहिद जज की बेंच के अहकाम को रियासती हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पर चैलेंज। कांग्रेस दौर में इंदिरम्मा मकानात की तकसीम में हुई कई बेकायदगियां। जिले कामारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में तेलुगु देशम सरबराह की दरख्वास्त पर समाअत का मामला। चंद्राबाबू की दरख्वास्त पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुत्तकबिर इत्तेहाद ने खट्टे दिल से खवातीन के रिजर्वेशन की हिमायत की। खवातीन होशियार रहे। भोपाल में पार्टी कारकुनों के महाकुंभ से वजीर आजम मोदी का खिताब। बांग्लादेश में डेंगू से हलाकतों का सिलसिला जारी। डेंगू से ताहम 900 से ज्यादा अफराद हलाक। कई अफराद डेंगू बुखार से मुतासिर। और मशरिकी लीबिया में तबाहकुन सैलाब से भारी जानी और माली नुकसान। सैलाब के बायस 64 फलस्तीनी हलाक, दीगर 10 अब भी लापता। और अब खबरों की तफसील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज हैदराबाद शहर के बंजाराइल्स में वाक़ पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2500 सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वार रूम और विजिटर्स गैलरी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे जराइम पर काबू पाने में इंतहाई माविन व मददगार साबित हो रहे हैं। पुलिस को जराइम का पता लगाने में सीसीटीवी कैमरे काफी सहूलत बख्श हैं। तकरीब में डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद के अलावा पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों और अमला मौजूद था। सब तैयार थे, इसलिए मैं तमाम मीडिया के भाइयों को बताना चाहता हूँ, आज का दिन हम जो बड़े सुकून से है, तो उसके लिए हमारे डीसी साहब को और कमिश्नर साहब को और अदर कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम पुलिस ऑफिसर। तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने नए कमिश्नर बनाया है। सबसे पहले हैदराबाद और सैफराबाद पर राजगुंडा का इजाफा किया गया। उसके बाद 7 न्यू कमिश्नर राजगुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, निजामाबाद, खम्मम और रामागुंडम में नए कमिश्नर बनाए गए। हमारे डीपी ऑफिस देखेंगे या कमिश्नर ऑफिस देखेंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरह वो सीएम साहब ने उसकी प्लानिंग किया है, इंडिया में कहीं पर भी ऐसे ऑफिसर्स नहीं है। और हमारे ऑफिसर्स को जो सीएम साहब ने फुल जिम्मेदारी दी है, साबिका में पुलिस ऑफिसर्स को बहुत टेंशन रहता था, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ करता था। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने पुलिस ऑफिसर को बहुत इंकरेज किया। हमारे डीसी साहब हो, कमिश्नर्स हो, एसपी हो, तमाम ऑफिसर्स को फुल सपोर्ट दिए ताकि लैंडर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। मुझे बहुत खुशी होती है ऑफिसर्स को तो रात दिन, क्योंकि पुलिस ड्यूटी
बड़ी इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है। आईएएस अफसर की ड्यूटी अलग होती है, आईपीएस अफसर की ड्यूटी अलग होती है। जब उन पर जिम्मेदारी आती है वो अपनी फैमिली को नहीं देखते, अपने घर को नहीं देखते, वह लोगों की सेवा में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और पब्लिक को अमन फराहम करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज जिस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, एट ए टाइम इसके अंदर 1 लाख क्या शो कर सकते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है इंडिया में जो हमारे हैदराबाद के अंदर है। इससे बहुत सा पुलिस डिपार्टमेंट को न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जितना हम एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हम लैंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकेंगे। आज हमारे सीसीटीवी कैमरे इंडिया में जितने कैमरे उसका 60% कैमरे हमारे पास है। ये हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सा प्रयास किया और हमारा पुलिस ऑफिसर को उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सीएसआर फंड से भी पब्लिक को भी इंकरेज करते हुए उनके जरिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो आज हमारा शहर महफूज शहर है हिंदुस्तान में तो हैदराबाद है, जहाँ मुझे कुछ दिन पहले मैं डीसी साहब से कहता हूँ, सीपी साहब से कहता हूँ, एक डेलीगेशन आया था, वो भी यहाँ से गुजरात से एक 10-15 लोग थे, मुझसे आकर मिले कि इस इलेक्शन के बाद हम हैदराबाद शिफ्ट होना चाहते हैं साहब। यहाँ का जो पीस है, यहाँ जिस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, इंडिया में किसी स्टेट में इतना अच्छा लैंड ऑर्डर नहीं है। यहाँ अमन से लोग रहते हैं। इंडस्ट्रीज में भी हमारी स्टेट नंबर 1 होती जा रही है। हमारे केटी रामाराव साहब बहुत अच्छे मिनिस्टर है, जो आईटी मिनिस्टर है। बाहर से कंपनी से इंडस्ट्रीज भी लाते हैं, आईटी कंपनीज को भी लाते हैं। उनके पास इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, सिटी मिनिस्टर जीएचएमसी का मिनिस्ट्री उनके पास है। आज हैदराबाद बहुत अच्छी तरीके से एक मॉडल सिटी बनता जा रहा है। लोग दुबई से हमें हैदराबाद को तामीर करते हैं और यहाँ का लैंड ऑर्डर भी उसी तरह है जिस तरह फॉरेन कंट्री में लोग जिस तरह पुलिस ऑफिसर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हुए एक आवाम में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किए। हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाम को जिस तरह लैंड ऑर्डर फराहम करना चाहिए, जिस तरह फ्रेंडली पुलिसिंग की तरह उनसे साथ हसना सलूक अच्छा होना चाहिए। आज हमारे नीचे न्यू पुलिस स्टेशन बन रहा है, वहाँ रिसेप्शन पर बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दिया जाता है, वेलकम दिया था। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने सर्वे करने के बाद यह बात कहा कि तेलंगाना पुलिस बेस्ट पुलिस इन आवर कंट्री। तो इसलिए मैं हमारे तमाम पुलिस ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी। आप देख रहे हैं सेफ जो गणेश निमज्जन के दिन बहुत लाखों लोग रोड पर आते हैं। उन्हें इससे पहले भी मैं हमारे डीसी साहब के साथ हेलीकॉप्टर दौरा किया था। मैंने कहा साहब कि हेलीकॉप्टर दौरे से तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कमांड एंड कंट्रोल में इस पर तो हम बैठेंगे, यहाँ से हम देखें तो पता चलेगा कि कौन किस तरह शरपसंद लोग काम करना चाहते हैं, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये कमांड एंड कंट्रोल बनाया गया। इसके लिए आज खासतौर से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट वार रूम पे बहुत अहम हमारे लिए। अभी हम उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। विजिटर्स गैलरी, जब वो विजिटर्स आते हैं उन्हें बिठाकर हर चीज बताया जाता है। तो जब तक हम आवाम का एतमाद लेने के लिए, जब तक उन्हें हमारी कारकर्दगी हम नहीं बताएंगे तो आवाम का एतमाद किस तरह ले सकते हैं। आज मुझे प्राउड इस बात पर है कि हमारी पुलिस ने आवाम का मुकम्मल एतमाद लिया है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पर लोग 100 डायल करते हैं। ये मीडिया वाले कुछ हमारे भाई यहाँ मौजूद है, कुछ लोगों ने शमशाबाद पर और दूसरे हाईवे पर 100 डायल करके देख लिया है कि 7 मिनट में हमारी पुलिस उन तक रीच हो चुकी है। जिस तरह 100 डायल के अंदर हमें इमीडिएट पुलिस का रिलीफ मिलता है। अब हम देखते हैं, इससे पहले एक शख्स से मैंने पूछा कि आप पूरा वर्ल्ड का टूर करें, सबसे अच्छी पुलिस कहाँ की है। उन्होंने कहा था कि मुझे जो पुलिस नहीं आई नजर आई थी वो मुझे कनाडा, अमेरिका या और 1-2 मुकामात का बात बताए थे, और मुझे वही शख्स आकर मिला उससे अच्छी पुलिस अगर कहीं नजर आ रही है वो तेलंगाना पुलिस नजर आ रही है। तो तेलंगाना पुलिस जब आपका ड्रेस देखते हैं, तो पुलिस ऑफिसर का ड्रेस देखते हैं तो लोग घबरा जाते थे। औरतें तो घरों में रोना शुरू करते थे, मगर आज जब पुलिस का ड्रेस देखते हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन होता है कि हमें बचाने वाला आ गया है, हमारा हमदर्द आ गया है, हम सेफ है। तो उसके लिए मैं डीजी साहब, कमिश्नर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और खासतौर से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो विजन, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद था। उन्होंने कभी भी हमारा जो बजट है पुलिस का बजट, जितना आंध्र प्रदेश में बजट था हमारा, आज उससे डबल बजट सिर्फ तेलंगाना स्टेट के लिए हमारे सीएम साहब सैंक्शन कर रहे हैं ताकि पुलिस को हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी हमारी पुलिस इंडिया में नंबर 1 तरीके से जा रही है। लोग बाज़ाब्ता पुलिस ऑफिसर, अदर स्टेट के कमिश्नर आकर यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं कि
वजीर सैयद हरीश राव ने वजाहत की है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक जल्द ही एयर एम्बुलेंस मुतारिफ होने वाली हैं। रियासत के किसी भी हिस्से में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाएंगे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि गरीबों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाने की खिदमत फराहम करने का सेहरा सिर्फ वजीर आला KCR के सर जाता है, जबकि ये खिदमत सिर्फ करोड़पति और सरमायादारों तक ही महदूद थी। रियासती वजीर हरीश राव ने आज हैदराबाद की रविंद्र भारती में तेलंगाना महकमा सेहत की 10 साला पेशरफ्त रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने 310 फार्मासिस्टों को पोस्टिंग ऑर्डर हवाले किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने आज फार्मासिस्ट के तौर पर सरकारी मुलाजिमत हासिल करके मेडिकल और महकमा सेहत के खानदान में शामिल हो रहे 310 फार्मासिस्टों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के तहत 105 जायदादों, TVVP के तहत 135 और DME के तहत 70 जायदादों के लिए इस तरह से जुमला 310 अफराद का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छी खिदमत हासिल करने के लिए हर एक के लिए काफी मिकदार में अद्वियात होनी चाहिए और कहा कि फार्मासिस्ट मरीजों को अद्वियात की तैयारी और इंतजाम में अहम किरदार अदा करते हैं। सरकारी मुलाजिमत एक बेहतरीन मौका है जिसके जरिए आप सरकारी मुलाजिमीन और अवाम की खिदमत का मौका मिलेगा। हरीश राव ने कहा कि अगर मरीजों को मुस्कुराहट के साथ अद्वियात दी जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। డైరెక్టర్ హెల్తే కాదు, స్టెథోస్కోప్ పట్టుకొని వైద్యం చేసే వైద్యుడు. కానీ కరోనా సమయంలో తన మాటలతో ప్రజలకు మానసిక ధైర్యాన్నిచ్చి ఎంతో మందిని కాపాడడంలో ఒక మంచి వక్తగా ప్రజలకు ధైర్యాన్ని నూరిపోసినటువంటి మా డైరెక్టర్ హెల్త్ శ్రీనివాస్ గారు, TSMIDC చైర్మన్ గా గత 2 సంవత్సరాలుగా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఏ దవాఖానాలో కూడా మీరే రేపు ఉండేదంతా ఫార్మసిస్టులు, మందులు లేవని, సూదులు లేవని, ఎక్కడ కొరత లేకుండా 3 నెలల స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తూ అద్భుతంగా TSMIDCని చక్కగా ముందుకు తీసుకుపోయిన చైర్మన్ గారు తమ్ముడు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, ఎంతో అనుభవజ్ఞులు, హైదరాబాద్లోనే పేరొందిన డాక్టర్గా, మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో ఆరోగ్యశ్రీ సంస్థ చైర్మన్ గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన డాక్టర్ సుధాకర్ రావు గారు, ఇక ఈ వ్యవస్థ అంతా బాగా నడవాలంటే ఆసుపత్రుల నిర్మాణం గాని, ఆసుపత్రులకు అవసరమైన మందులు గాని, పరికరాలు గాని, వాటి మేనేజ్మెంట్, ఎక్విప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ గాని 3,532 రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. అంటే తలసరి ఆరోగ్య బడ్జెట్ 3 రెట్లు పెరిగింది పేదల కోసం. పేదల కోసం ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు 3 రెట్లు పెరిగింది. అదేవిధంగా ఆరోగ్య సేవలు ఇంతకుముందు మనకు 3 ఉండేది: ప్రైమరీ హెల్త్, తర్వాత వైద్య విధాన పరిషత్, తర్వాత టీచింగ్ హాస్పిటల్స్. ఇప్పుడు దాన్ని 5 అంచెల వ్యవస్థగా మార్చాం. అంటే గ్రామ స్థాయిలో పల్లె దవాఖానాలు, బస్తీల్లో బస్తీ దవాఖానా, ఇది ప్రాథమిక దశకు తెచ్చాం. పైన టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ మీద ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు 10,000 సూపర్ స్పెషాలిటీ పడకలు తెస్తా ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో. అంటే పేదలకు ఏదైనా పెద్ద రోగం వస్తే ఇప్పటిదాకా तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स इम्तिहान की मनसूखी के सिलसिले में वाहिद जज की बेंच की जानिब से सादर अहकाम को रियासती हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पर चैलेंज किया। वाहिद बेंच के जज के इस माह की 23 तारीख को प्रीलिम्स इम्तिहान मनसूख करने का फैसला दिया था, जिसके खिलाफ लंच मोशन पिटीशन दायर करते हुए इसकी फौरी समाअत की ख्वाहिश की गई थी। ताहम हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसकी समाअत मंगल को होगी। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में इंदिरम्मा मकानात की तकसीम में कई बेकायदगियां हुई थी। स्पीकर ने कामारेड्डी जिले के बेरकोर मंडल में तिम्माकोर का दौरा किया और कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वालों पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम अहले इस्तीफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम अलॉट करेगी। उन्होंने कहा कि तरक्याती और फलाही स्कीमें आवाम तक पहुंचाई जा रही हैं।
जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में वाक़े मिनी स्टेडियम में कदीम जिला मेदक सतह के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स के लिए 3 रोजा 25 सितंबर ता 27 सितंबर 2023 दूसरा जोश खेल कूद मुकाबला बराए तालिबात मुनक्कद किया गया है, जिसमें सिद्दीपेट, मेदक और संगारेड्डी अजला के 10 गर्ल्स स्कूल से 560 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। प्रिंसिपल टीम रेस गजवेल एन संध्या रानी की जेर सदारत मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब में सदरनशीन जिला परिषद सिद्दीपेट वी रोजा राधा कृष्णा शर्मा ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होकर तालिबात की आउट पास्ट मार्च की सलामी ली। नेज परचम कुशाई अंजाम दी। तकरीब को मुखातिब करते हुए प्रिंसिपल एन संध्या रानी, सदर बल्दिया राजामौली, सदर मंडल परिषद अमरावती, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, रुकन हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान और सदर जिला परिषद रोजा शर्मा ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स सोसाइटी के क़याम के बायस और मदारिस के जाल बिछाने से शराय खवानदगी में काबिल कदर इजाफा हुआ है। गरीब और माशी तौर पर कमजोर मुस्लिम तबकात को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मियारी मुफ्त आला तालीम हासिल करने के मौके फराहम करने के लिए संजीदा तौर पर इक़दाम करते हुए फी तालिबे इल्म ज़ायदस 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहिदा रियासत में महज 7 अक़लियती अक़ामती मदारिस थे, ताहम अलहदा रियासत के क़याम के बाद महज 5 सालों में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए हैं, जिसमें ज़ायदस 50,000 तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम है। उन्होंने तालिबात पर जोर दिया है कि वो सख्त मेहनत के जरिए हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली हर सहूलत और रियायत से भरपूर इस्तेफादा करते हुए बेहतरीन तालीम हासिल करें और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं। नेज अपने वालिदैन, असातिज़ा और वतन का नाम रोशन करें। सदरनशीन जिला परिषद रोजा शर्मा ने अपने खिताब के दौरान तालिबात को अपने मुस्तकबिल का हदफ तय करने और मनसूबाबंद तरीके से अपने कीमती औकात को ज़ाया किए बगैर तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। मुत्तहिदा जिला मेदक के विजिलेंस ऑफिसर्स बराए टीम रेस मोहम्मद गौसुद्दीन, बॉयज स्कूल प्रिंसिपल किरण कुमार, मुख्तलिफ टीमों के हमरा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्तकिल मधोल में कल शब 7वें रोज गणेश फेस्टिवल का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर जिले एसपी प्रवीण कुमार की रास्त निगरानी में पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त किया। कल दोपहर के वक्त से ही छोटे छोटे गणेश मूर्तियों का मुकामी तालाब से विसर्जन अमल में आया। इस तरह शाम 7 बजे के बाद में गणेश शोभा यात्रा का आगाज हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से आजादाना तौर पर ममनून डीजे साउंड सिस्टम पर मुतनाज़े गाने बजाते हुए मस्जिद चौक पर पहुंचे। वहां पर निर्मल जिले एसपी प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल, सर्कल इंस्पेक्टर मधोल विनोद रेड्डी, सब इंस्पेक्टर मधोल साई किरण को जुलूसियों को हटाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। तमाम जुलूस पर सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन कैमरे से कड़ी निगरानी की गई। इसके अलावा मेजर ग्राम पंचायत मधोल की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर पीने के लिए पानी, रोशनी, जनरेटर और विसर्जन की जगह पर क्रेन का भी इंतजाम किया गया था। जुलूस में मौजूद शरपसंदों की जानिब से हालात को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अमले ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए पुरअमन तौर पर गणेश विसर्जन को अंजाम तक पहुंचाया। गणेश मूर्तियों का विसर्जन सुबह 4 बजे इख्तिताम को पहुंचा। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके दूध बाउली में बोसीदा मकान की दीवार मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मलबे में फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। ये इमारत की काफी कदीम थी और हालिया बारिश के नतीजे में ये इमारत काफी बोसीदा भी हो गई थी। कल शब अचानक नंद कुमार नामी शख्स पर बोसीदा मकान की दीवार गिर गई, जिसके मलबे में फंसकर नंद कुमार हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने उसको काफी जद्दोजहद के बाद निकाला, ताहम तब तक उसकी मौत हो गई थी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर समाज से इनकार कर दिया, जिन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ दायर करदा FIR का कल अदम करार देने की ख्वाहिश की थी। इस दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए मुकदमात की फहरिस्त में इस दरख्वास्त को शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चंद्रबाबू के वकील सिद्धार्थ को हिदायत दी कि वो कल इस मामले को पेश करें। इस मौके पर सिद्धार्थ ने चीफ जस्टिस को बताया कि यह आंध्र प्रदेश से मुतालिक मामला है, जहां अपोजिशन को दबाया जा रहा है। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी 8 सितंबर को हुई थी। नायडू ने हफ्ते को अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए उनके खिलाफ दर्ज करदा FIR को मुस्तरद करने रियासती हाईकोर्ट के इनकार को चैलेंज किया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विजयवाड़ा की ACB अदालत ने चंद्रबाबू को CID की तहवील में दे दिया था।
पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में नारी शक्ति विंदन बिल पास होने के बाद अपने पहले अवामी खिताब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया के ताल्लुक से खवातीन से खिताब किया और कहा कि इत्तेहादी जमातों ने खट्टे दिल के साथ इसकी हिमायत की है और मुल्क भर की खवातीन को इस बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। मोदी यहां आने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल मुनक़िदा भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के महाकुंभ से खिताब करने आए थे। अपने तकरीबन 1 घंटा तवील खिताब के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने तरक्की और गरीब बहबूद से लेकर खवातीन के रिजर्वेशन तक के मसाइल के बहाने कांग्रेस को घेर लिया। रियासत में गुज़िश्ता 2 असेंबली इंतखाबात से पहले पार्टी इस किस्म के कारकुन महाकुंभ का एहतमाम करती है। आज की इस बड़ी तकरीब में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, पार्टी की रियासती यूनिट के सदर विश्वनंत दत्त शर्मा, पार्टी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर और मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फगन सिंह, पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजय वर्गया और कई वुज़रा ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा कि इस बिल का कई दहाइयों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब इसकी मंजूरी के बाद भी मुल्क भर की खवातीन को मोहतात रहने की जरूरत है। कांग्रेस और इसकी मगरूर इत्तेहादी जमातों ने मजबूरी में खट्टे दिल से इसकी हिमायत की है। ये खटास इसके बहाने में भी नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में वही जमातें शामिल हैं जिन्होंने 30 साल तक इत्तेहाद नहीं दिया। इन जमातों ने मजबूरी में इसकी हिमायत की है। गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओ। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसराऊ थाना इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल कराने के लिए भोपाल जा रही एक बस रास्ते में खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 39 अफराद जख्मी हो गए। कसराउत और मंडलेश्वर के एसडीओपी मनोहर गावरी ने बताया है कि कसराऊ थाना इलाके के गोपालपुरा गांव के करीब एक निजी मुसाफिर वहां खड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में जख्मी होने वालों को सीधे खरगोन के जिले अस्पताल ले जाया गया। जिले अस्पताल खरगोन के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने बताया कि इस वाकये में 39 अफराद जख्मी हुए हैं। उन तमाम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि शदीद जख्मी मुसाफिर पंधारी को इंदौर रेफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर जख्मियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रायसागर के ज्ञान सिंह मेहता ने बताया है कि भगवानपुरा असेंबली हल्के के खापर, जामली, रोपगढ़ और रायसागर के रहने वाले बीजेपी कारकुनान भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में हिस्सा लेने जा रहे थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पीर की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज डीएस पचवाल ने बताया है कि सुबह तकरीबन 8:35 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.0 थी। जलजले का मरकज जिले की तहसील मोरी के हिमाचल सरहदी इलाके के कोठीगढ़ रेंज में 31.07, शुमाली अर्जुल बलद और 77.98 मशरिकी तुलुल बलद पर सतह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू के आरीना इलाके में पीर की सुबह एक सड़क हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू के आरीना इलाके में पीर की सुबह एक मेटाडोर और ऑटो के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया। जख्मियों की शिनाख्त मंगत राम, सनी कुमार, गुगुल गुप्ता और दर्शन कुमार के बतौर हुई है।
बांग्लादेश में इस साल अब तक डेंगू बुखार के 1,87,725 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वजारत सेहत के तहत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 909 अमवात में सितंबर में 316, अगस्त में 342 और जुलाई में 204 अमवात शामिल हैं। सितंबर में अब तक डेंगू के 63,917 केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अगस्त में 81,976 और जुलाई में 43,854 केसेस सामने आए हैं। इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 16 अमवात और डेंगू के 3008 मरीज मजीद इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। DGHS ने कहा है कि इस साल मुल्क में अब तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 1,76,346 है। मानसून का दौरानिया जून सितंबर बांग्लादेश में डेंगू बुखार का मौसम है, जिसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के लिए एक बड़ा खतरे वाला मुल्क समझा जाता है। मशरिकी लीबिया में तबाह कुन सैलाब की वजह से कम से कम 64 फलस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 10 दिगर अब भी लापता हैं। फलस्तीन की वजारत खारिजा ने इत्तला दी। वजारत के सियासी मुशीर अहमद उल खलीक ने कहा है कि हम लीबिया में सैलाब से मुतासरा इलाकों में फलस्तीनी कम्यूनिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, ताकि होने वाले नुकसान की हद का तयन किया जा सके। हम उनके खानदानों और रिश्तेदारों से अपनी गहरी ताजियत का इजहार करते हैं। उम्मीद है कि लापता अफराद जिंदा मिल जाएंगे। वाज़ेह है कि तबाह कुन बहर रोम के तूफान डैनियल ने 10 सितंबर को मशरिकी लीबिया में तबाही मचाई थी, जिससे शदीद सैलाब आया था। इसके नतीजे में हजारों जानें जाया हुई और खित्ते के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ईरान की इंटेलिजेंस महकमे ने दारुल हुकूमत में कई पुरहुजूम मुकामात को निशाना बनाने की दहशतगर्दी की साजिश को नाकाम बना दिया है और इस सिलसिले में 28 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की इंटेलिजेंस वजारत ने यह इतला दी। वजारत ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में कहा है कि कौमी सलामती को मुतासिर करने, लोगों में खौफ पैदा करने और गुज़िश्ता मौसम खज़ां के फसादात की बरसी के मौके पर बदअमनी फैलाने के मकसद से एक साथ 30 मुकामात पर धमाके किए जाने की मनसूबाबंदी की गई थी। बयान में कहा गया है कि इंटेलिजेंस फोर्सेस ने तेहरान, अल-बोज़ और मगरबी अज़रबैजान सूबों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया और दहशतगर्द नेटवर्क के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया। बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट IS ग्रुप से था और उनमें से कुछ के शाम से ताल्लुक रखने वाले तकफीरी दहशतगर्दों से राब्ते थे या उनके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराकी कुर्दिस्तान के इलाके में सफरी रिकॉर्ड थे। इस दौरान भारी मिकदार में धमाका खैज मवाद, बम, उन्हें बनाने का सामान, 100 डेटोनेटर्स, टाइम बम बनाने का इलेक्ट्रॉनिक सामान, 17 अमेरिकी पिस्तौल, उनकी गोलियां, स्मार्ट कम्युनिकेशन और सेटेलाइट का सामान, फौजी यूनिफॉर्म, खुदकश जैकेट्स और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। वजारत ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार जख्मी हुए हैं। यमन के सूबे अल हदीदा में अगस्त के महीने के दौरान बारूदी सुरंगों और धमाकों के 13 वाकयात में 20 शहरी मारे गए हैं। ये इतला यमन में अल हदीदा माहिदे की हिमायत करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने दी है। UNMHA ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में कहा, यह पिछले महीने के मुकाबले में 122% इजाफा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये वाकयात बुनियादी तौर पर अल रहमी, अल खराही, हैपेस, बैतुल फखिया और अल हुआग जुनूबी अजला में पेश आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि तमाम मुतासरीन में बच्चों का तनासुब तकरीबन हर माह 30% से ज्यादा रहता है। वाज़ेह है कि मगरबी साहिली सूबा हदीदा, जिस पर ज्यादातर हुसी बागियों का कंट्रोल है, बारूदी सुरंग के धमाकों से बहुत ज्यादा मुतासिर है। यमनी कानकनी के माहिरीन का अंदाजा है कि 2014 के अवाखिर में खाना जंगी शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी हैं, जिससे यमनी हुकूमत को दारुल हुकूमत सना से बेदखल होना पड़ा। तिजारती दरामदात और इंसानी इमदाद के लिए एक अहम मरकज हदीदा पर बड़े पैमाने पर हमले को रोकने के लिए 2018 में यमनी हुकूमत और हुसी बागियों के दरमियान स्वीडन के स्टॉकहोम में अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले अमन मुआहदे के बाद MHA का क़याम अमल में आया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कानून, नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में है मिसाली। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत CCTV कैमरों, वार रूम, विजिटर्स गैलरी की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब।